तो खैबर पख्तूनख्वा के करक में तेज जंग हो गई है। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी भी आपको दिखाएंगे। बहादुर खेल इलाके में भीषण फायरिंग शुरू, इससे कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान टीटीपी के हमले चल रहे हैं। करक में 4 सैनिकों की हत्या से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप है। और खैबर पख्तूनख्वा के करक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान का मिलिट्री ऑफिसर। फायरिंग के दौरान टीटीपी लड़ाकों ने इसे जिंदा पकड़ लिया। ऑफिसर के पकड़े जाने से पाकिस्तानी फौज में दहशत है। और अब आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी वजीरिस्तान के किन किन इलाकों में खूनी संघर्ष हुआ है और लगातार जंग बढ़ती हुई गृह युद्ध के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। मुनीर के विरुद्ध पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, सबसे पहले बात खैबर पख्तूनख्वा की करते हैं, जहां पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं विरोध की। इसके अलावा करक की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। यहां पर भी कुर्रम, जहां 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इसके अलावा और भी कई इलाके शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम इलाके जहां पर कत्लेआम हो रहा है वो आपके सामने है। दाऊद शाह में पाकिस्तानी पोस्ट पर टीटीपी ने फायरिंग की है। उत्तरी वजीरिस्तान में अगर हम देखें तो खैसोर में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। यानी यहां पर टीटीपी और पाकिस्तान की सेना के बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। बोया में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया गया है। मुस्की की बात करें तो खासो खेल में गोलीबारी में सिविलियन की मौत हुई है। ये हालात लगातार बने हुए हैं। राजीव नयन साहब, ऐसा लग रहा है कि 2026 में टीटीपी कहीं ना कहीं कम से कम इस रीजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सेना पर बहुत हावी हो सकती है। क्या इस बात के आसार नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस क्षेत्र वो काफ़ी दिनों से असंतुष्ट रहे हैं और ये जो इसे छोटी एक छिटपुट घटना के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी जो आर्टिफिशियल नेशन था, एक कृत्रिम राष्ट्र, काफ़ी गहरे संकट में है और इसकी हकीकत खुल रही है। अभी आपने दिखाया था सारा बलूचिस्तान में इनकी कारस्तानी की। सिंध में एक बच्ची को पकड़ा जाता है, एक समय बोलते हैं बच्ची, एक समय कहते हैं कि इसे गिरफ्तार किया गया, इस पर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी अपने ही लोगों से लड़ते, जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनी हुई है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हमारे भारतीय लोग जो कि उस क्षेत्र में बसे हुए उन पर भी जुल्म हो रहा है। उधर अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ देखेंगे, चाहे उधर बलूचिस्तान ऊपर देखेंगे, नॉर्दर्न एरिया जिसे हम कहते हैं, हर तरफ उन्होंने हम लोगों को कब्जा कर रखा है और वो कोई भी पाकिस्तानी आधिपत्य मानने को तैयार नहीं है। अभी अपने बलूचिस्तान औरतों की बात की, जो वन पाकिस्तान की यूनिटी की बात हुई थी, 50 के दशक से महिलाओं ने आगे बढ़कर इनका विरोध किया है और इसलिए वो कभी भी इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। और अभी जो आपने 26 की बात कही, अभी पिछले इसी साल 25 तो अभी गया नहीं है, 25 में भी इन लोगों ने नाक में दम कर पाकिस्तानी सेना को रख दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत को रख दिया है। जिस तालिबान की ये कभी दुहाई करते थे वो उन्होंने इनका असली चेहरा देख लिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है वो इनके खिलाफ है, हर लोग इनके खिलाफ है। तो पाकिस्तानी राष्ट्र पूरे के पूरे संकट में है और महिलाएं जिस तरह से विरोध करके रेसिस्टेंस उठ रही है, कितना आप दबाएंगे? एक कृत्रिम राष्ट्र का अंत हम जल्दी ही देखने के लिए विरोध तो देखने को मिल ही रहा है। राजीव सर, इरशाद जी, आप ये बताइए, आपके देश के खुद मौलाना फजलर और रहमान का एक बयान सामने आया जहां सीडीएफ पर, मुनीर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आपको नहीं दिखता? आप बॉलीवुड मूवीज तो बहुत देखते हैं, लेकिन आपने वो बच्ची का वीडियो देखा, वो किस तरीके से अत्याचार पर आवाज उठा रही थी, ये आपको नहीं दिखता? देखिए, अभी मैं समीर को भी सुन रहा था, आपके जो मेहमान हैं इनको भी सुन रहा था कि मेरी फौज बौखलाई हुई है। ये आप लोगों के अल्फाज थे तमाम तीनों पैनलिस्ट के। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो पाकिस्तान है, इसके अजीम लोग, इसकी अजीम फौज में सिर्फ इस नियत से भर्ती होते हैं कि मैं अपने मुल्क पे जान
कुर्बान करूंगा, शहादत हासिल करूंगा। जो लोग शहीद होने के लिए इरशाद साहब, किसी फोर्स में आपके मुल्क के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी तो खुद कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने मारना शुरू किया तो आप लोग, आपके सैनिक, आपके नेता बंकर में छुप गए। कैसी बातें आप कह रहे हैं? समीर सुने, देखें, हकीकत को तस्लीम किया करें। अरे हकीकत को तस्लीम कर लिया उन्होंने। आर्मी है, ये वो अजीम इदारे हैं जो अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए उसमें भर्ती होते हैं। जो लोग शहादत की नीयत से भर्ती हो वो आपकी बुज़दिल फौज की तरह डरेंगे नहीं। कुर्बान होने वाले बंकर में थोड़ी छिप जाते हैं, हमला होता है तो। देखिए, आपके लोग तो फौज में नौकरियां छोड़ रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आपके फौजी इस्तीफा देने पे मजबूर हुए हैं। क्यों मजबूर हुए हैं? इरशाद साहब, आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी कि मुझसे भी कहा गया कि हमले हो रहे हैं, भारत हमले कर रहा है, बंकर में छिप जाइए। देखिए, मैं कैसी बातें कर रहे हैं? बयान में नहीं बोला, मुझे पूरा तो बोलने दे। मैं ये कह रहा हूं कि आपके फौजी तो नौकरियां छोड़ रहे हैं और मेरे लोग जवाब तो दीजिए। मैंने कहा आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्यों करें? आप हवा में बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे फौजी तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं अपने चैनल पे। आपके राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे? मेरे आर्मी चीफ, आपके राष्ट्रपति, आपके डिप्टी पीएम झूठ बोल रहे थे। इशाक डार को सुना आपने, आसिफ अली जरदारी को सुना आपने। आप लोगों को हराने मैं कह रहा हूं आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहिए। मैं झूठा क्या बयान हमने दिखाया है, कहिएगा तो फिर दिखा दूंगा। इरशाद जी सिर्फ जरदारी ही नहीं, यहाँ पर इशाक डार की तरफ से भी बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान हुआ, ये इशाक डार की तरफ से भी कहा गया है। इस पर तो कहिए, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप कुछ बता रहे हैं। देखिए, सुनिए, देखिए, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं पूरा बोलूंगा। पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का, बेड़ा गर्क हुआ है हिंदुस्तान का, जहाज गिरे हिंदुस्तान के, लोग हिंदुस्तान के पांव पकड़े हिंदुस्तान ने। आप मुझे बताइए, सवाल वही है कि वजीर आजम कहाँ है आपका? अब सवाल वही है कि वजीर आजम कहाँ है आपका? किधर छुपा हुआ है बिल्ली की तरह? मैं फिर कहूंगा आपसे, अब आप बौखला गए। जब आप बौखलाते हैं तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मैं आपके राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान को कोट कर रहा हूं। अभी जरा सुने, हिम्मत रखना। अभी जरा आपने ये दिखाई है तकरीर, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं आप, जो सियासी तकरीर जो आपने नहीं सुना। इन्होंने तकरीर कही है ईरान बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बरसी में, वो तकरीर सुनाई है। उसमें उन्होंने क्या कहा है? के वार में जा रहे थे, क्या टांगे तोड़ेंगे, तुम्हारी आंखें निकालेंगे, ये बात दिखाई है। ये भी तकरीर दिखाई है ना जो 2 रोज पहले जरदारी ने की है। पुरानी अभी तक झूठ कह रहे थे कि अरे कहां की बातें कर रहे हैं, तो झूठ है। अब बयान सुना दिया तो अब आप कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो का बयान दिखाओ। वाह भाई वाह। आज नहीं, मैं जरदारी की तकरीर आज लग रहा है तैयारी के साथ नहीं आया आप। बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूं। आप सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आप छुपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जरदारी की 2 रोज पहले की तकरीर दिखाइए जो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर शहीद की बरसी पे की है। अरे पहले इस पर तो बोलिए चैनल पे। अरे पहले इस पर तो बात कीजिए जो दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूं, जो सियासी तकरीर होती है उनको साइड पे रखिए, जो हकीकी तकरीरें होती हैं वो सामने लाइए। देखें, आप बुखलाए हुए लोग हैं, आप डरे हुए लोग हैं, आप तैयारी खुद से करके नहीं आते हैं। अरे सर, पर आप इस पर तो पहले इस पर तो बयान दीजिए। मुकाबला नहीं कर सकते, मेरी आर्मी का मुकाबला क्या करेंगे आप? मैं बयान दे रहा हूं ना कि सियासी तकरीर से हटके हकीकी तकरीर दिखाइए। फिर वही बात कर रहे हैं जहां आपको सिंदूर में मारा हमने, फिर वही बात आप कर रहे हैं। उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो बंकर में छिपी थी। जब भारत की तरफ से हमले हो रहे थे तो जो आर्मी बंकर में छिपी थी, अपने राष्ट्रपति को बंकर में ले जाने पर तुली थी, आप उसकी बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब आप ही बताइए, इरशाद अहमद खान साहब को तो अभी पता चला कि आसिफ अली जरदारी ने यह बयान भी दिया था, वो बंकर में छिपने वाले थे। देखिए, यही अंतर है समीर, कि हमारे यहाँ कारगिल ऑपरेशन में भी भारत की जनता कारगिल में आई थी कि हम चलेंगे लड़ने के लिए। किसी ने ये नहीं कहा था कि हम अंदर घर के अंदर छुपेंगे। और यहाँ जो है राष्ट्रपति को बताया जा रहा है कि आप चलिए बंकर में, जबकि वो उनको वहां रह करके हौसला बढ़ाना चाहिए या उनको देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। तो ये अंतर तो बहुत, ये तो जानते हैं खुद भी, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समीर एक और चीज बोलना चाहता हूं। 24 घंटे पहले की बात है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर आई थिंक सोहेल अफरीदी जी, वो गए थे लाहौर में विजिट के लिए। और आने के बाद उन्होंने लेटर लिखा है मरियम नवाज जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं उनको, कि हमारी वहां बेइज्जती की गई, हमारा जो एक्सेसिव सिक्योरिटी लगाया गया और बहुत ही
बुरे तरीके से हमें वहां जो पेश किया गया वहां पर ओवरऑल। अब ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं, तो तब भी की गई थी जब वो अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने गए थे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनकी बेइज्जती तो होती ही रहती। इरशाद जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि उनका बहुत स्वागत हुआ है। इरशाद जी बिल्कुल मैं कहता हूँ, देखिए उनका स्वागत भी हुआ है, उनको वेलकम भी किया गया, उनको मेरा पेरिस जैसा लाहौर भी दिखाया गया। लेकिन जो उन्होंने गलती की पार्लियामेंट हाउस में लोगों को बगैर आइडेंटिफिकेशन के अंदर लेकर गए, दावा बोलने की कोशिश की, मेरी वहां के जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने धक्के देकर के उनको निकाला, सही निकाला। जो लोग जिनकी शिनाख्त नहीं थी, जिनके पास कार्ड नहीं था, जिनकी एंट्री नहीं थी, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, आपका क्या ख्याल है आपकी पार्लियामेंट में कोई लोग ऐसे घुस सकते हैं जिनकी शिनाख्त अपने मुल्क की पोल आप ही खोल रहे हैं। नाम ना हो, मैं एक ऐसा मुल्क है जहां चीफ मिनिस्टर को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है, जिसको धरने पर बैठना पड़ता है, जिसको अपनी ही पार्टी के नेता से जेल में मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ये पोल तो आप खुद ही खोल रहे हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर को तो बड़ी इज्जत एहतराम दिया गया, उनको एहतराम है ये, उन्हें मोहब्बत दी गई, मोहब्बत थी। अच्छा, जो लोग लिस्ट में नाम के बगैर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको सबक सिखाया गया कि औकात में रहिए, आपकी ये औकात नहीं है कि आप असेंबली के अंदर बगैर नाम, बगैर लिस्ट में नाम के अंदर घुस जाएं, बगैर शनाख्ती कार्ड के घुस जाएं और कोई तकरीब करने की कोशिश करें। देखें इरशाद साहब, पीटीआई के नेता कार्यकर्ता सब यही कहते हैं कि आप सत्ता से जिस दिन बाहर होंगे उस दिन आपका भी अंजाम यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रवायत रही है, पुराना इतिहास रहा है। देखें, सत्ता से बाहर होना, हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे, हम पाकिस्तान के लिए चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हम असल वारिस हमारी पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, वो लोग हकीकी लोग हैं, हकीकी पाकिस्तान है। ये जो इरशाद जी, अभी आपका डर है, प्रेशर, दबाव है, जो गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, इस वजह से इस तरीके की हरकत की गई है, या फिर कोई और बात है? हालांकि बात तो यही है, आप जवाब भले ही इस पर ना दें।